अच्छा, अब हम लोग कंसाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इनवॉइस प्राइस के ऊपर है। एस ऑफ मुंबई सेंट 300 सीलिंग फैंस टू एच ऑफ कैलकाटा। तो कंसाइनर हो गया एस जो भेज रहा है, कंसाइनी एच है, पहुंचना कहाँ है? कैलकाटा। टू बी सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो पहले हम लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ एस कंसाइनमेंट टू कैलकाटा अकाउंट। Cost of each fan was rupees 200 but was shown at pro forma invoice price. Invoice price में दे रहा है 125% of cost। मतलब सीपी है एक एक फैन का 200 रुपया। इनवॉइस प्राइस है 200 रुपया का 125%, मतलब 250 रुपया। तो प्रॉफिट या लोडिंग कितना हो गया? 50 रुपया। ये हम लोगों का काम आएगा आगे जाकर। 10 fans were destroyed in transit and the insurance claim was settled for rupees 1800। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले यहां तक आते हैं। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 300 सीलिंग फैन, इनवॉइस प्राइस लेंगे 250 रुपीज। तो ये हो गया 75,000। तुरंत आप यहां पे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 300 सीलिंग फैन का जितना प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब 50 रुपया, वो आप यहां पे अलग से लिख दो। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि 10 फैंस जो है डिस्ट्रॉयड हो गया और जिसमें इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो रहा है 1800 रुपया। लेकिन नीचे बता रहा है द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय एस। कंसाइनर ने ये सब खर्चा किया। फ्रेट एंड इंश्योरेंस 2800, पैकिंग एंड कैरेज 460 रुपया। तो ठीक है, पहले खर्चे कंसाइनर का एक्सपेंसेस ले लेते हैं। टू बैंक अकाउंट फ्रेट के नाम से 2800, और पैकिंग एंड कैरेज 460, पैकिंग एटसेट्रा उसमें हो गया 460 रुपया। टोटल 3260।
अब चलते हैं एबनॉर्मल लॉस की ओर। बाय एबनॉर्मल लॉस, ये इन ट्रांजिट लॉस्ट हुआ था, तो उसीलिए कंसाइनर के एक्सपेंसेस तक ही हम लोग लेंगे। उसीलिए कंसाइनर के एक्सपेंसेस को नोट डाउन करने के बाद हम एबनॉर्मल लॉस में जा रहे हैं। वर्किंग वन, ये इसको ए नाम दे देते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। वर्किंग नोट नंबर वन, कैलकुलेशंस फॉर एबनॉर्मल लॉस। इनवॉइस प्राइस ऑफ 10 फैंस, 10 फैन था, तो 10 इंटू 250, तो टोटल 2500। एड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का खर्चा आया 3260, 300 फैंस के लिए, तो 3260 ये 300 फैंस के लिए है। 10 फैंस डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो 3260 डिवाइड बाई 300 इंटू 10, 109 रुपीज। टोटल 2609 रुपया। ये हो गया वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस में 2609 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 एबनॉर्मल लॉस टेन फैंस इंटू 50 रुपया लोडिंग था, तो ये 500। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, 2 कंसाइनमेंट टू कैलकाटा अकाउंट। कंसाइनमेंट टू कैलकाटा एबनॉर्मल लॉस है 2609 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2609 रुपया बाय कंसाइनमेंट टू कैलकाटा अकाउंट। लोडिंग 500 रुपया था, ये रहा। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम कितना का सेटल होता है, यहाँ पे बताया इंश्योरेंस क्लेम वाज सेटल्ड फॉर ₹1800। तो बाय इंश्योरेंस क्लेम
रिसीवेबल 1800, 309 रुपया बाई पीएल अकाउंट, ये हो गया नेट एबनॉर्मल लॉस 309 रुपया। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। फिर एच, यहां से एच स्पेंट ₹1850 फॉर कैरेज एंड गो डाउन चार्जेस। तो टू एच अकाउंट कैरेज एंड गो डाउन चार्जेस, जो कि रेकरिंग नेचर का है, इनर कॉलम में लिखते हैं 1850, क्योंकि आगे कमीशन भी आने वाला होगा। An account sales made up to 31st March 2025 containing the following details was received. 220 fans have been sold at rupees 260 per fan, less 2% trade discount allowed to customers, और बैड डेट इनकर्ड ₹1200। तो पहले सेल का एंट्री करते हैं। 220 फैन, ₹260 लेस 2% ट्रेड डिस्काउंट। तो थोड़ा सा वर्किंग में दिखा देते हैं, इसी जगह दिखा देते हैं। सेलिंग प्राइस है 260 और ट्रेड डिस्काउंट है 2%, मतलब ₹260 का 2% ट्रेड डिस्काउंट, ₹5.20। टीडी माइनस करेंगे, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस एएसपी, एक्चुअल सेलिंग प्राइस। तो 220 फैन बेचना है ₹254.80 करके। तो यहां पे लिखेंगे बाय एच अकाउंट सेल प्रोसीड्स 220 फैन इंटू ₹254.80। 56056, 56056। अच्छा, आगे देखते हैं। बैड डेट ₹1200 का है, लेकिन हम लोग देखेंगे क्या डेल क्रेडर कमीशन प्रोवाइड किया जा रहा है या नहीं। नीचे दे रहा है डिमांड ड्राफ्ट फॉर द नेट अमाउंट ड्यू आफ्टर डिडक्टिंग 5% कमीशन एंड 2% डेल क्रेडर कमीशन ऑन नेट सेलिंग प्राइस वाज एनक्लोज्ड। तो ठीक है, मतलब 5% नॉर्मल कमीशन, 2% डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डिनरी कमीशन 5%, 56 का 5%, 2803, और फिर डेल क्रेडर कमीशन 2%, 56 इंटू 2%।
1121, 1121, total 1850 plus 2803 plus 1121, 5774. अब आते हैं फाइनली बचा कंसाइनमेंट स्टॉक। वर्किंग नंबर 2, number 2, calculations for consignment stock. In units, लिखेंगे goods sent on consignment 300 fans, 300 fans, less lost 10 fans, 290 fans, less sold हो रहा है 220 fans, तो 70 फैंस हो गया अनसोल्ड। अब आते हैं इन वैल्यू। इनवॉइस प्राइस ऑफ 70 फैंस, तो 70 इंटू 250, तो 17,500। एड proportionate expenses of consignor। कंसाइनर का एक्सपेंसेस था टू बैंक मतलब 3,260 रुपया, और कंसाइनी का तो मैंने बताया कि रेकरिंग है तो लेना नहीं है, तो 3,260 रुपया कंसाइनर का एक्सपेंसेस था। तो लिखेंगे 3,260, ये 300 सीलिंग फैन के लिए था, और 70 फैन जो है वो अनसोल्ड है, तो इसका प्रोपोर्शनेट कितना आएगा? 3,260 डिवाइड बाई 300 इंटू 70, 761। 18,261 हो गया वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो यहाँ पे लिखेंगे 18,261 वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो नेचुरली यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व आएगा, टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट
70 फैंस का 50 रुपीज करके 3500। देखते हैं इसका टोटल कितना हो रहा है। 15,000 प्लस 2609 प्लस 56056 प्लस 18261 91926 91926 91926 to profit and loss account, profit on consignment। देखते हैं 91926 माइनस 75,000 माइनस 3260 माइनस 500 माइनस 5774 माइनस 3500 3892 हो गया प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अब हम लोग चलेंगे एज का अकाउंट एक बना लेते हैं, कंसाइनी का अकाउंट एज अकाउंट टू कंसाइनमेंट टू कैलकाटा अकाउंट। क्रेडिट साइड का एंट्री क्या क्या है, एक ही होगा, ये रहा सेल का जो है 56056 56056 बाय कंसाइनमेंट टू कैलकाटा अकाउंट। डेबिट साइड में भी एक ही एंट्री है, ये रहा एच अकाउंट 5774 5774। और इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने बैंक ड्राफ्ट के जरिए ये डिमांड ड्राफ्ट फॉर द नेट अमाउंट ड्यू आफ्टर डिडक्टिंग 5% कमीशन एंड 2% डेलीगेटेड कमीशन ऑन नेट सेलिंग प्राइस वाज एनक्लोज्ड। तो मतलब डिमांड ड्राफ्ट पे कर दिया। तो बाय बैंक अकाउंट 5282 50,282 फाइनल रेमिटेंस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।